Hello, young students. Welcome to Postmortem Shala. I am Prajwal Sukheja, your educator for this question. Let's read this question. This question says, the diagrams A to D below shows the relative abundance of major groups of plants. Refer to legend in four different geological periods. One is Devonian, Carboniferous, Tertiary and Cretaceous. तो हमें क्या दिया गया है कि हमारे A से D तक A, B, C और D में क्या दिया गया है? There is relative abundance of major groups of plants. तो कौन से हमारे plants हैं? We have early vascular plants, we have pteridophytes, we have gymnosperms, we have angiosperms. और उनका लेजेंड में दिया हुआ है. तो लेजेंड क्या होता है कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, कि मतलब अर्ली वेस्कुलर प्लांट से स्क्वायर बॉक्सेस से हो रहा है, टेरिडोफाइट्स ये डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, देन स्ट्रेट लाइन से जिम्नोस्पर्म्स एंड डॉट डॉट से एंजियोस्पर्म्स. सो दिस इज अवर लेजेंड जिसको हमें रेफर करना है ए बी सी डी को देखने के लिए. देन हमारा क्वेश्चन क्या है? मैच द डायग्राम्स ए टू डी with the correct geological period. हमें correct geological period को बताना है. We have four options. Option A, Option B, Option C and Option D. तो हमारा Option A क्या है? Option A में एक Tertiary, B Carboniferous, C Devonian, D Cretaceous है. Option B में क्या है? A Cretaceous है, B Devonian है, C Tertiary है, D Carboniferous है. ऑप्शन सी में क्या है? ए टर्शरी है, बी क्रिटेशियस है, सी कार्बोनिफेरस है, डी डेवोनियन है. ऑप्शन डी में क्या है? ए डेवोनियन है, बी टर्शरी है, सी क्रिटेशियस है, डी कार्बोनिफेरस है. तो ये हमारे चार ऑप्शंस हैं. हम अपना यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं एक बार. हमारा क्या कहा है कि अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स. तो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स हमारे किस में गिवन है? You can see B में गिवन है जहां पर स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं. देन इन कॉर्नर यू कैन सी कुछ टेरिडोफाइट्स का रेफरेंस है यहाँ पे कॉर्नर में. देन हम D पे चलते हैं. D में हमारी क्या है? मेजर क्या है? टेरिडोफाइट्स. वी हैव हियर टेरिडोफाइट्स. और क्या है ऊपर? वी हैव द रेफरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन द लेटर पीरियड. देन हम आते हैं A पर. D के बाद हमारे A में ज्यादा अबंडेंस दिख रही है. तो इधर क्या है? सबसे नीचे वी हैव टेरिडोफाइट्स. देन इन सेकेंड वी हैव दी जिम्नोस्पर्म्स. और ऊपर क्या आ गया लेटर पार्ट में? वी हैव दी एंजियोस्पर्म्स. देन सी में क्या है? सो हमारे सबसे पहले क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं. टेरिडोफाइट्स के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स हैं. और जो एंजियोस्पर्म्स थे उनकी अबंडेंस अब बढ़ चुकी है. सो लेट्स सी दी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर. अवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो व्हाट इज दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल? इसमें क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में. क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जियोलॉजिक एंड एवोल्यूशनरी इवेंट्स. जियोलॉजिक और एवोल्यूशनरी इवेंट्स मतलब ओवर द ईयर्स कैसे हमारे अर्थ में एवोल्यूशन हुआ एंड जो अर्थ की जियोलॉजी लाइक रॉक्स एंड फॉर्मेशन वो कैसे अफेक्ट हुआ ओवर द इयर्स. ये किसको कवर कर रहा है? फिजिकल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. फिजिकल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. तो हमारे इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस हिसाब से चल रहा है? वी हैव ईऑन. ईऑन के बाद क्या आता है? एरा आता है. एरा के बाद क्या आता है? वी हैव पीरियड. पीरियड के बाद क्या आता है? वी हैव इपोक. इपोक के बाद क्या आता है? वी हैव दी एज. तो हमारे क्या है इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? चार डिफरेंट पीरियड गिवन है. 4 डिफरेंट पीरियड्स. हम अपने पीरियड्स देख लेते हैं. पीरियड क्या होता है? व्हाट इज अ पीरियड? पीरियड क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में? पीरियड का रेफरेंस आता है कि दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ. ये क्या है? बेसिक यूनिट किसकी? जियोलॉजिकल टाइम की. जियोलॉजिकल टाइम की बेसिक यूनिट है जिसमें क्या हुआ? सिंगल टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म. सिंगल टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन जहां होता है. सिंगल टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन अकर्ड. अगर कोई भी हम किसी को पीरियड कह रहे हैं तो ये लास्ट फॉर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स.
tens of millions of years। तो हमारे 4 पीरियड कौन कौन से गिवन है? वी हैव डेवोनियन, देन वी हैव कार्बोनिफेरस, देन वी हैव क्रिटेशियस, एंड एट लास्ट वी हैव द टर्शियरी। तो ये हमारे किस हिसाब से हैं? डेवोनियन में हमें क्या मिले थे? फर्स्ट लैंड प्लांट्स, फर्स्ट लैंड प्लांट के हमें फॉसिल्स मिले थे, फॉसिल्स मिले थे, मतलब लैंड प्लांट्स इससे पहले आ चुके थे। तो हमारे सबसे पहले कब दिखाई गए थे? ऑर्डोवीशियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट ऑर्डोवीशियन में आए थे। जब हमें फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल्स मिले, इसका मतलब यहाँ पे पहले से थे, इंट्रोड्यूस हो चुके थे लैंड प्लांट्स। में क्या आ सकते हैं? वी कुड गेट वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर प्लांट्स में हमारे कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हमारे वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो उससे अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स जो थे वो टेरिडोफाइट से पहले थे, वो डेवोनियन पीरियड में आ चुके थे। देन क्या होता है? कार्बोनिफेरस में क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स, अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स एंड वैस्कुलर प्लांट्स। इसके बाद जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स थे उनका एक्सपेंशन हुआ। बेसिकली हम स्टार्टिंग कह सकते हैं टेरिडोफाइट से। देन उसके बाद क्या होता है? क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? क्रिटेशियस पीरियड में फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स इंट्रोड्यूस हुए अर्थ पर, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स इंट्रोड्यूस हुए, फ्लावरिंग प्लांट्स क्रिटेशियस पीरियड में आए। हमारे क्या थे? इसमें टेरिडोफाइट्स तो होंगे ही होंगे, वैस्कुलर प्लांट्स क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बट इनमें क्या आएंगे? मतलब जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और ऐड हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स क्या हो जाते हैं? और ऐड हो जाते हैं टू द टेरिडोफाइट्स क्रिटेशियस पीरियड में। फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए हैं, तो टर्शियरी पीरियड में क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट स्प्रेड, फ्लावरिंग प्लांट्स स्प्रेड, जब स्प्रेड कर गए हैं तो उसमें क्या हुआ? हमारे सबसे ज्यादा क्या होंगे? एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट है। सो इस पीरियड में सबसे ज्यादा थे, इस पीरियड से मोस्ट अबंडेंट एंजियोस्पर्म्स हो गए थे। तो अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, रॉ मटेरियल्स, फूड, क्लोथिंग एक्सेट्रा। तो ये हमें ईश्वर ने दिया। ईश्वर को हम लोग और क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो क्या हुआ? देवलोक, देवलोक से हमें प्लांट्स मिले, तो वी कुड से डेवोनियन का देव, तो देवलोक से आए हमारे प्लांट्स, हमें भगवान का आशीर्वाद मिला प्लांट्स के फॉर्म में, तो देवलोक से आए। देन कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? वी नो, जब कार्बन से कार्बन जुड़ा, देन उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, तो हमारे क्या हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने तो जो ये लैंड प्लांट्स थे उनका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कार्बोनिफेरस से हम ये याद रख सकते हैं कि कार्बन से कार्बन जुड़ा, तो हमारे क्या हुए? जो वैस्कुलर प्लांट्स, देवता प्लांट्स हमें भेजे थे वो अब बढ़ते जा रहे हैं इन कार्बोनिफेरस पीरियड। देन आता है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में हम जानते हैं कि जो कोरोला होता है, कोरोला को हम क्या कहते हैं? जो पेटल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कोरोला कहलाती हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स की पेटल्स होती हैं उसको हम कोरोला कहते हैं। तो कोरोला का सी, तो जो नेक्स्ट सी आता है क्रिटेशियस पीरियड, वो क्या है? कोरोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पेटल्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। देन हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है कि उसके बाद आता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का स्प्रेड हुआ, तो दिस इज द टर्शियरी पीरियड, मतलब जब जहां पर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी स्प्रेड कर रहे हैं। दीज वे द 4 पीरियड्स मेंशन। और ये डायग्राम से कैसे रिलेट कर रहे थे? हमारा फर्स्ट लैंड प्लांट्स, अर्ली वैस्कुलर प्लांट्स थे, वो हमारे बी में आए थे, डी में डेवोनियन। देन कार्बोनिफेरस में हमारा क्या हुआ था? एक्सपेंशन हुआ था, कार्बन से कार्बन जुड़ा था, देन इट इज डी। उसके बाद क्या हुआ? क्रिटेशियस में क्या हुआ? सी से हमारे कोरोला याद रहेगा, तो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आए थे उस टाइम पर। इधर क्या आएगा? ए में हमारे फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आए थे। देन टर्शियरी, टर्शियरी में हमारा क्या हुआ था? फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स क्या स्प्रेड हुए थे, सो दिस इज अवर सी।
तो हमारा क्या है, बी डी ए सी इज द ऑप्शन। सो हम अपने ऑप्शन एक बार देख लेते हैं फिर से कि हमारा क्या हुआ। बी में हमारा सबसे पहले होगा देवलोक से देवताओं ने हमें प्लांट्स भेजे, तो बी इज अवर डेवोनियन, बी हमारा डेवोनियन है। तो हमारे डेवोनियन किसमें, ऑप्शन बी में, बी इज अवर डेवोनियन। देन जो उसके बाद क्या हुआ, कार्बन से कार्बन जुड़ा और उनका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ वेस्कुलर प्लांट्स का। तो हमारे डी में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, जिसमें हमारे टेरिडोफाइट्स के जिम्नोस्पर्म्स हैं। डी इज अवर कार्बोनिफेरस, डी कार्बोनिफेरस किसमें किसमें, इसमें है और यहाँ पर है। देन उसके बाद क्या है कि जो हमारा क्रिटेशियस पीरियड था उसमें क्या हुआ था, कोरोला से हमें याद है पेटल्स होती हैं, वो कोरोला से क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आए थे, मतलब एंजियोस्पर्म्स आए थे। तो हियर वी कुड से कि ए में हमारे एंजियोस्पर्म्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेजेंड से देखा हमने। सो ये डॉट डॉट से हमने देखा कि ए में एंजियोस्पर्म्स आ रहे हैं। सो दिस इज अवर क्रिटेशियस पीरियड। ए में हमारा क्रिटेशियस क्या है, ऑप्शन बी में है। देन हमारा क्या हुआ, लास्ट में सी में एक्सपेंशन हुआ, टर्शरी स्टेज हुई, जिसमें क्या हुआ, तीनों ही स्प्रेड कर रहे हैं और जो मोस्ट अबंडेंट एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं स्प्रेड। ऑप्शन बी में हमारा सी क्या है, टर्शरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इज टोटली राइट। बाकी में क्या है, बाकी सिर्फ हमारा कार्बोनिफेरस डी में मैच कर रहा है, बाकी क्या है, सब ऑप्शन गलत है। So this A, C and D are wrong, totally wrong. So our correct answer to this question is option B. Hope you all understood this question well. All the best. Thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below, like this video, share it among your friends and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning.